हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी के जो हैं लिए आदित्य रंजन सर बुक के जो हैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम रीजनिंग के पार्ट को कवर करेंगे। आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 नंबर का होगा रीजनिंग का। ठीक है भाई, तो इसके जो है 7 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है भाई, तो आइए देखते हैं सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति के प्रश्न। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपका है रक्त संबंध से। ठीक है भाई, करें ई के का भाई है तो बनाते हैं भाई ई जो आप ही ट्राई करिए हम। ठीक है भाई, ई जो है क्या है, के का भाई है तो भाई को दिखा देंगे। ठीक है भाई, प्लस जो है आपको पुरुष को दिखाएगा। ठीक है, ई जो है के का भाई है, वाई जो है के का दामाद है। वाई के का दामाद है तो के कोई ना कोई क्या होगा भाई, पुत्री होगी। तो यहाँ हम अभी जीरो दिखा दे रहे हैं पुत्री से। ठीक है, अब देखिए वाई जो है के का दामाद है तो के का कोई ना कोई पुत्री होगी, तो हम इसको माइनस से दिखा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। तो वाई जो है यच से विवाहित है। क्या वाई जो है, अब देखो पता चल गया, वाई जो है यच से विवाहित है तो मतलब यच जो है यही है। ठीक है, यच ये है और किससे संबंधित विवाहित है, विवाहित के लिए डबल जोड़ा, डबल लाइन से और वाई। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, बन गया भाई। आगे देखते हैं, और यच जो है पी की इकलौती संतान है। समझ रहे हैं ना भाई, यच जो है पी की इकलौती संतान है, कहने का मतलब है कि ये के और पी पति पत्नी होंगे। अब ये अभी नहीं पता कि कौन पति है कौन पत्नी है, तो आगे पढ़ते हैं। देखिए जेड के का पोता नाती है। ठीक है, जेड जो है के का पोता नाती, मतलब इसकी जो के की पुत्री का क्या होगा, बेटा होगा भाई। जेड प्लस से दिखा देंगे। ठीक है, जेड के का पोता नाती है। पी जो है यच का पिता है। देखो यहाँ बता दिया, पी यच का पिता है, सॉरी पी एच का पिता नहीं है तो पी जो है पिता नहीं तो भाई क्या होगा, माता तो होगी। तो ये आपको दिखा देना है माइनस से। तो अब जो है के जो है निश्चित रूप से पिता होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं। ठीक है भाई, पी एच का पिता नहीं है तो पी जो है माता होगी। अब आगे देखते हैं, जेड यच से किस प्रकार संबंधित है बताना है। तो जिसके बाद से लगा रहता है उसी से चलना है। तो यच के बाद से लगा है तो से यच से चलेंगे। तो यच भाई कौन है, यच कहाँ गया, अच्छा जेड यच से किस प्रकार संबंधित है, तो देखना है कि यच से चलना है। यच जो है जेड का क्या है, बेटा है। यच जो है जेड क्या है, यच का बेटा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यच का जेड जो है बेटा हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये आपका सिलोलॉजी में का है तो आप कथन पर सीधा आ जाइए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि कुछ हड्डियां, कथन है भाई ये, कह रहे हैं कि कुछ हड्डियां कर्पल हैं। ठीक है, तो भाई कुछ हड्डियां कर्पल हैं। ठीक है, कुछ हड्डियां कर्पल हैं, कह रहे हैं कि कोई कर्पल लंबर नहीं है। ठीक है, तो कुछ हड्डियां कर्पल हैं, कह रहे हैं कोई कर्पल लंबर नहीं है। तो भाई ये लंबर का कर्पल से कोई संबंध नहीं है तो ये लंबर हो जाएगा। ठीक है, ये लंबर हो गया, तो ये कट जाएगा, इससे मतलब कोई संबंध नहीं है कर्पल और लंबर में। आइए देखते हैं भाई निष्कर्ष। पहला कह रहा है कि कुछ कर्पल हड्डियां हैं, भाई बिल्कुल हैं। देखिए कर्पल हैं और हड्डियां हैं, बिल्कुल सही है, पहला आपका सही है। दूसरा निष्कर्ष देखिए, कुछ लंबर हड्डियां देखिए हो सकती हैं, जहां संभावना आ जाए तो वहां निश्चित रूप से सही होता है, तो यहां भी ये सही हो जाएगा। मतलब पहला और दूसरा निष्कर्ष आपका दोनों सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहां हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, चलिए देखते हैं। देखिए ऑप्शन नहीं दिख रहा है, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, दोनों ठीक है, यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला। कहने दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में 7 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए कैसे चलेंगे। देखिए 7 का विपरीत क्या हो जाएगा भाई, यहाँ 16 हो जाए। एक जो विपरीत होंगे ये दूसरे से टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, 16 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका 10 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 10 का विपरीत 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है 23 का विपरीत 6 हो जाएगा। ठीक है, 23 का विपरीत
छा हो जाएगा। तो देखिए आपसे पूछा गया है 7 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक, तो 7 के दर्शाने 16, राइट आंसर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है चौथा नंबर। देखिए कह रहे हैं कि ये सीरीज का प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। कह रहे 25, 50, 150, 750। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए अगर 25 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 गुना 50। उसी प्रकार देखिए कितने से मल्टीप्लाई करें 50 में कि 150 हो जाए, तो भाई 3 से करेंगे। ठीक है, अब 150 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 750 हो जाए, तो ये किससे करेंगे भाई, ये आप करेंगे 5 से। ठीक है, 5 से मतलब यही चला, देखिए 2, 3, 5 से। तो कहने का मतलब है कि अब जो है आपका निश्चित रूप से 7 से मल्टीप्लाई हो, क्यों होगा, क्योंकि यह जो है अभाज्य संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी, 5 भी, 5 के बाद क्या कौन सी अभाज्य संख्या आएगी भाई, 6 तो होती नहीं, 6 तो भाज्य है, तो 7 भी होंगी। तो इसी प्रकार 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 750 में, तो आपका हो जाएगा 5250 हो जाएगा। ठीक है भाई, 5250 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ये भी आपका सीरीज का प्रश्न है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें देखिए डिफरेंट कितने का है, देखिए 1 का डिफरेंट हो गया, फिर आपका क्या हो गया, फिर देखिए 14 और 4 18 प्लस का 4 का डिफरेंट हो गया। ठीक है, इस अगर आप देखिए इसको बीच में है तो इसको छोड़िए, पहले बगल वाला देख लीजिए कितने का डिफरेंट है भाई, 5 25 का डिफरेंट है। कितने का, 25 का डिफरेंट है। तो हमें देखिए 1 का अगर स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ 3 का स्क्वायर करना होगा, है ना। और इसी प्रकार कौन सा हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका चलेगी सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 18। देखिए 3 3 का 9, 18 में 9 जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 27। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन मार्क पे कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इनका डिफरेंट लेंगे, फिर ये देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। अगला है देखते हैं, करें दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, करें 21, 23, 26, यहाँ पे ये भरना है। चलिए देखते हैं भाई, तो देखिए इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा दीजिए, तो 33 में से 21 घटा दीजिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर आपको दूसरे पद मतलब 33 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 33 से दूसरे पद, ये वाला 23 से, इसमें आप 23 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये वाला से, ये वाला से। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा, नहीं इधर से चलेंगे, इसका आप ऐसे चलिए तब आएगा। ठीक है, तो 23 माइनस का 21 कर दीजिए, फिर आप क्या कर दीजिए, 23 से दूसरे वाले से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसमें जो है दूसरे वाले से पहले वाला माइनस, फिर दूसरे वाले से माइनस कर देना 23 से। करते हैं अभी, तो इसमें कितना आएगा, 2 आएगा गुणे 23, तो कितना आया 46। ठीक है, तो ऐसे आपको चलना है। ठीक है, ये 46 मिल गया। इसी प्रकार आपको ऐसे करना है। ठीक है, इनका देखिए डिफरेंट कितना आएगा, अंतर जो है 2 आएगा और 28 दूना 56, ये भी मिल जाएगा। ठीक है, 56 हो गया। तो इस प्रकार आपको इसी तरह से इसको करना है। ठीक है, देखिए इनमें 35 में से 33 घटाइए तो कितना आएगा भाई, 2 आएगा। ठीक है, अब 2 आएगा तो यहाँ पे दूसरे वाले से गुणा कर दीजिए, 35 कितना आएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, 70 आ जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए, भिन्न हो। तो कौन सा अक्षर इसमें आपको भिन्न है, ये आपको देखना है। देखिए जे जानते हैं आप 10 होता है और यन जो है 14, तो 10 प्लस का देखिए 4 हो रहा है। ठीक है, इसमें और देखिए, और यन 14 और पी कितना 16, मतलब प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, तो ये इसे देखिए। अब पी वाले में देखिए आर से वी हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, और वी से यक्स हो रहा है, प्लस का 2 आ रहा है, और यम से क्यू हो रहा है, कितना हो रहा है अभी,
यम 13, क्यू क्यू कितना 17, तो प्लस का 4 और यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए वी होता है 22 और भाई वाई पे 25 होता है, मतलब प्लस का 3 हो रहा है। तो यहाँ देखिए प्लस का 3 हो जा रहा है, तो यही आपका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला, कह रहे हैं कि एक निश्चित कोड भाषा में एन को 6 के रूप में और सेम को 8 के रूप में कोडित किया गया है, तो कॉमेडी का कोड क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है भी। चलिए देखते हैं। देखिए एन का 6 कहने का मतलब है इसमें देखिए एन 3 है, 3 वर्ण है और इनका डबल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए सेम में 4 है और इसका डबल कर दीजिए 4 गुणे 2 तो कितना है भाई 8 आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको कॉमेडी में देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 है, गुणा डबल कर दीजिए। राइट आंसर आपका यहाँ निकल के कितना आएगा भाई 12 आ जाएगा। बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट जितने शब्द में जितने हैं उनका आप क्या कर दीजिए डबल कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला, कह रहे हैं कि भी कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से एनालॉगी चैप्टर का प्रश्न है ये, दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जैसे अध्यापक का संबंध स्कूल से, उसी प्रकार डॉक्टर का संबंध बताइए कौन सा होगा। तो भाई अध्यापक कहाँ स्कूल में रहते हैं, तो उसी प्रकार डॉक्टर कहाँ मिलेंगे आपको अस्पताल में मिलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ हॉस्पिटल हो जाएगा, ठीक है। आप वैसे भी कहते हैं जिस प्रकार अध्यापक स्कूल में पढ़ाते हैं उसी प्रकार डॉक्टर जो है हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करते हैं। आइए देखते हैं भैया अगला देखिए, कह रहे हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के पास अधिक अनुभव होता है। ये कह रहे हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के पास अधिक अनुभव होता है। आगे चलते हैं, यश जो है यम से वरिष्ठ है, तो भाई यश जो है बना लीजिए यश ग्रेटर देन यम, ठीक है। वरिष्ठ मतलब समझ रहे हैं ना भाई अधिक अनुभव, ठीक है। चलिए और देखिए यम जो है जे से वरिष्ठ यम जो है जे से घनिष्ठ नहीं है, ठीक है। ये आपको देखना है। यम जो है जे से कनिष्ठ नहीं है, तो कनिष्ठ का मतलब समझते कम अनुभव, ठीक है। तो यम जो है जे से कनिष्ठ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यम जे से कनिष्ठ मतलब जे से क्या है अधिक अनुभव है, ठीक है यम, ठीक है। तो ये आपको बना देना है जे बन जाएगा, ठीक है। यम जो है जे से कनिष्ठ नहीं है, तो कनिष्ठ नहीं तो भाई तो वरिष्ठ होगा, तो एम ग्रेटर देन जे हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि के ना तो यल से वरिष्ठ है और ना ही यस से कनिष्ठ है, ठीक है। के तो यल जो है सबसे वरिष्ठ हो जाएगा भाई, फिर के जो है यस से क्या है कनिष्ठ, ना ही यस जो है यस से कनिष्ठ है कौन के, तो के से फिर क्या होगा यस जो है के वरिष्ठ हो गए, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है भाई ये बन जाएगा। आगे देखते हैं, पी के पास जे से कम अनुभव है, तो भाई पी एकदम लास्ट में चला जाएगा, ये पी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं पी जो है एकदम लास्ट में चला जाएगा। तो आपसे पूछा रहा है तो सबसे वरिष्ठ नागरिक कौन है, ठीक है। सबसे वरिष्ठ नागरिक कौन है, तो यल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक अनुभवी कौन है, तो यल है, ठीक है। आइए देखते हैं, ये आपको आकृति में पहचानना है कौन सा इसमें से भिन्न है, ठीक है। भिन्न आकृति पहचानना है, असंगत आकृति का चयन करें, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है भाई। तो देखिए ये आपको देखिए इसमें जो है सर्किल के अंदर जो है सर्किल कितने हैं, ठीक है। तो देखिए सर्किल अंदर उसके जैसे कितने सर्किल बाहर हैं, तो 4 हैं, ठीक है। इसी प्रकार ट्रेंगल के अंदर बाहर कितने ट्रेंगल 4 हैं। इसी प्रकार देखिए सर्किल के यहाँ नहीं स्टार बना है, तो ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए आपको क्या बना है भाई खरबूज बना है, तो उसके बाहर भी कितने हैं 4 हैं। तो लेकिन देखिए यहाँ तीसरे में देखिए यहाँ स्टार बना हुआ है और सर्किल बना है, ऐसा बीच में आपको सर्किल नहीं दिख रहा है, तो यहाँ आपका अलग इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ जो आकृति 1 2 और 4 में जो है संकेंद्रित आकृतियों की कुल संख्या भुजाओं की कुल संख्या के बराबर है, ऐसा भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो है तीसरे से क्या है अलग है, ठीक है। तो जो चित्र 13 दिख रहा है सेकंड थर्ड वाला दिख रहा है, वृत्त का कोई किनारा नहीं है, इसके अलावा वृत्त के अंदर स्टार का चित्र बना हुआ है, इसलिए आकृति 3 जो है इसमें से क्या है भिन्न है, ठीक है।
IB। तो इस प्रकार के प्रश्न देखिए आपको चेक करना रहेगा। कैसे, देखिए बात पहले आप जिसमें भाग रहे हैं वो भी तक चेक कर सकते हैं। अगर भाग नहीं कट रहे हैं तो दशमलव में भाग देने पे आ रहे हैं तो ऐसा कोई आंसर आपको मैच नहीं करने वाला, इस तरह चेक करेंगे। या ऑप्शन आप C नंबर या 4 नंबर ज़्यादातर रखता है, ठीक है। तो इसमें चारों चेक करने में आपको ज़्यादा समय जाएगा, तो इसलिए आप हमेशा या तो C या तो D पहले चेक कर लिया करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन D से शुरू करेंगे चेक करना, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको ये सब जहाँ खाली स्थान है चिन्ह रख देना है। देखिए 32 के गुणे रख देंगे भाई 2, और फिर क्या भागे 4, ठीक है, फिर गुणे 7 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 112 आना चाहिए। इसको सॉल्व करिए, क्या 112 आ रहा है। देखिए 32 दूना कितना होता है, 64 होता है, ठीक है, माइनस 7 चौक 28 होगा, घटा दीजिए भाई कितना आ जाएगा 7 चौक, अच्छा माइनस कहाँ से निकल दिया, ये सॉरी, यहाँ गुणा फिर देखिए भाग है, ठीक है, भाग है। यहाँ पे आपको क्या करना है, हाँ ठीक, ठीक। आप चलिए करिए, यहाँ से गलती हो गई, फिर से करेंगे भाई। यहाँ माइनस नहीं रखेंगे, यहाँ देखिए 32 गुणे आपको 2 उतार लेना है, ठीक है, और भाग का चिन्ह लगाना है, ये भाग वाला तीसरा भाग भी ठीक है, दूसरा भाग वाला चिन्ह है, 4 रखेंगे, फिर तीसरा गुणा चिन्ह लगाएंगे 7, अब बराबर 112 आना चाहिए, ठीक है। चलिए भी देखते हैं। तो ये आपको पहले डिवाइड वाला करेंगे, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बॉड मास रूल लगाएंगे, गुणे 2, देखिए अब गुणा हो जाए तो नीचे 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और गुणे 7 हो जाएगा, ठीक। तो ये देखिए 4 8 32 हो जाएगा। तो देखिए 8 गुणे 2 गुणे 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए यहाँ पे 8 दूना 16 हो जाएगा गुणे 7, तो कितना इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 सत्ते 112 हो जाएगा। बिल्कुल आपका डी यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको करना है, ठीक है, करें C G H D से संबंधित है उसी प्रकार K S किससे संबंधित होगा, ठीक है। देखिए आपको कैसे करना है, देखिए C जो है इधर, चलिए एक इधर छोड़ के, तो C से D हुआ तो प्लस का कितना हुआ, C से प्लस D हुआ तो 1 हुआ, ठीक है। इसी प्रकार आपको ध्यान देना। तो K से इधर चलेंगे पीछे की तरफ, तो K से 1 प्लस जोड़ेंगे तो भाई क्या होगा, K के बाद क्या आएगा, यल आएगा, यल लिख देंगे, ठीक है, यल लिख देंगे। यल देखिए आपको 1 मिल रहा है, C ऑप्शन यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन आप और चेक कर लीजिए। G से G H मतलब 1 हुआ, इसी प्रकार यस से 1 बढ़ेगा तो T हो जाएगा, ठीक है, तो TL मिल गया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अब ये आकृति देखिए दी गई, यहाँ पे आपको चुनना है आकृति, इसमें ये आकृति इन ऑप्शन में जो दिए गए हैं, मतलब फिगर 4 फिगर दिए हैं, उसमें किसमें सन्निहित है ये आपको पहचानना रहता है। चलिए देखते हैं, पहचानते हैं भी इसे किसमें आकृति है, ठीक है। तो देखिए ये आकृति आपको किसमें दिखाई दे रही है, तो देखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। देखिए ये जो है आपका ऐसे है फिर ऐसे है, तो ढूंढिए, देखिए इसमें दिख रहा है पहले वाले में, ये देखिए यहाँ से ये आया, ठीक है, फिर ये आया, 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 ये ऐसे शायद मिल रहा है, ठीक है। तो ये इसमें पहले वाले में ही आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये इसी में सन्निहित है। और देख लीजिए यहाँ पे देखिए ये उल्टा हो गया, तो ये देखिए टेढ़ा इधर ऐसे हो रहा है, तो इसमें नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका पहले वाले में ही मिल जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं कहाँ है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे A नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, ये देखिए घन है, इसका कह रहे हैं कि मोड़ना है आपको, जैसे अभी बताया था, दिए गए कागज को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। घन में निम्न में से कौन सी संख्या के जोड़े विपरीत भुजा पर होंगे, ठीक है, विपरीत भुजा पर कौन से जोड़े होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए ये 5 का विपरीत क्या होगा, 1 को छोड़कर, ठीक है, ये एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए, कभी भी 5 का 6 विपरीत बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, तो 1 को छोड़कर चलना है। इसी प्रकार 6 का विपरीत 4 हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे से ये टच नहीं होना चाहिए। और 2 का विपरीत 1 हो जाएगा, तो देखिए 2 का 1 हो जाएगा, 5 का विपरीत 3 हो जाएगा, और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। तो ऐसा देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें है, देखिए C वाला मिल रहा है, तो ऑप्शन C यहाँ 4 का विपरीत 6 हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है प्रश्न। देखिए कह रहे हैं कि 8 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख
विपरीत होकर बैठे हैं, मतलब मुख उनका केंद्र की ओर है। प्रत्येक भुजा पर समान दूरी पर 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो आइए वर्ग बनाते हैं भाई, ये वर्ग बनाते हैं और समान दूरी पर वे भुजा पे बैठे हैं, मतलब कोने पर यहाँ नहीं बैठा कोई, ठीक है। तो 2-2 को बैठा लीजिए भाई समान भुजा पे, 2-2 लाइन खींच दीजिए, 8 जने बैठ जाएंगे, ठीक है। चलिए करें ए के विपरीत, ए जो है ए यम के विपरीत बैठा है, ठीक है। ए जो है यम के, तो यम ए को यहाँ बैठा दीजिए, यम को यहाँ बैठा दीजिए, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत कर दीजिए। फिर कह रहे हैं कि बी जो है सी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। बी जो है बी और यम समान भुजा पर है, तो देखिए बी और यम समान भुजा पर है, ठीक है। तो ए जो है यम के विपरीत बैठा है, तो ये तो अभी आपने बैठा दिया। आगे देखते हैं, बी जो है सी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। बी सी के दाईं ओर, तो भाई सी को कहाँ बैठा दें, सी को यहाँ बैठा देते हैं, सी को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। सी के दाईं ओर, बी जो है सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखिए ये इधर चलेंगे, दाईं ओर इधर होगा इसका, तो यहाँ पे आपका बैठ जाएगा बी, ठीक है, यहाँ पे बी बैठ गया, ठीक है। ये सी है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर, ठीक है, ये सी है। चलिए मिटा के इसको फिर से बनाते हैं, ये ठीक है, सी को ये है। आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं कि दूसरे स्थान बी जो है, बी और यम समान भुजा पर बैठे हैं। बी और यम, देखिए बी यम और यम समान भुजा पे मिल गए, बी यम समान भुजा बैठे हैं। यन जो है सी के बाईं और तीसरे स्थान पर, अब देखिए सी का बाएं और इधर चलेगा, तो बाएं और तीसरे स्थान पर, तो कहाँ बैठ जाएगा भाई, यन जो है यहाँ बैठेगा, ठीक है, तीसरा यही आएगा, यहाँ पे यन बैठ जाएगा, ठीक है। बी के देखिए यहाँ पे 1 2 3, एक के बगल में बैठेगा तीसरे स्थान पर। आगे देखते हैं, बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। यन जो है पी के विपरीत बैठा है, यन बी के विपरीत भी देखो मिल गया, ठीक है। आगे देखते हैं, यन बी के विपरीत बैठा है। ओ जो है पी के निकटस्थ बाईं ओर बैठा है। ओ देखिए पी के, ओ जो है पी के, तो पी ऊपर बैठा दीजिए, नीचे आपको ओ बैठाना है, बाईं ओर बैठ गए एकदम से, यहीं बैठे भाई, खाली स्थान इधर बचा है 2 ठोर, ठीक है। और अब कौन बचा, एक ही बंदा बचा है, उसको बैठा दीजिए। कौन बचा है, के को तो आप यहाँ खाली स्थान बैठा है, इसी के बगल में बैठ जाएगा के, ठीक है, के यहाँ बैठ गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए बताइए, अब बैठा है तो के विपरीत बैठा है, के विपरीत सामने कौन बैठा है, तो भाई कौन बैठा है, पी बैठा है। देखिए पी बैठा है, पी बैठा है, ठीक है, पी बैठा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको बैठक कराना है। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक भिन्न है। भिन्न संख्या युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। कह रहे हैं कि ए नंबर 573 864 जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार जो है ये आपका बी नंबर 258 368 से संबंधित है। क्या करेंगे इसमें, देखिए इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें आपको अंतर ले लीजिए, ठीक है, अंतर ले लीजिए। देखिए इसमें अंतर कर दीजिए, पीछे सेकेंड वाले से अंतर कर दीजिए, 6 4 माइनस का 7 5 3, अंतर कितना आएगा इसका, ठीक है। तो 4 में से 3 गैन 1 और 6 में से 5 गैन 1 और 8 में से 7 गैन 1, मतलब 111 का अंतर आ रहा है, ठीक है, 111 का अंतर आ रहा है, ठीक है। बी में अंतर लीजिए, बी का अंतर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 हो जाएगा। देखिए 8 में से 8 गैन 0, 6 में से 5 गैन 1, 3 में से 2 गैन 1, तो 110 आ रहा है। इसमें देखिए अंतर भाई, इसमें आपको 480 में से 369 घटाएंगे, तो देखिए इसमें भी आपका कितना आएगा, 111 का अंतर आएगा। इसमें भी आपका 147 में 258 में 147 घटाएंगे तो 111 का ही अंतर आएगा। तो इस प्रकार आपका भिन्न जो है ऑप्शन बी वाले में आ गया हो जाएगा, क्योंकि इसमें 110 इनको घटाने पर आपस में आ रहा है, ठीक है। एक निश्चित कोड भाषा में SD + HA को 84 के रूप में कोडित किया जाता है और MK + BE को 153 के रूप में कोडित किया जाता है, तो समान भाषा में OL + DF को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, ये आपको बताना है भी। चलिए देखते हैं भी। तो देखिए SDM, तो SD + HA करिए कोड। यस का कितना होता है 19 का, और डी का कितना होता है भाई, डी का 4, तो इनका आपस में गुणा कर दीजिए। प्लस एच का 8 होता है, ए का 1 होता है, इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 19 चौक 76 होता है, प्लस 8 इनको जोड़िए भाई, तो 8 6 14 और 7 1 8 84, ठीक है 84। तो ये 84 मिला। कहने का मतलब है इनका ये दो एस डी को और
एच ए को आपस में गुणा करके इन दोनों को जोड़ देना है तो आपको 84 मिल जाएगा। इसी प्रकार यम के और बी ई को दोनों को आपस में गुणा करके फिर जोड़ देना है तो 153 मिल जाएगा। इसी प्रकार ओ एल का देखिए, ओ का भाई 15 होता है, ठीक है, गुणे 12 करेंगे, प्लस लगाएंगे, डी का 4 होता है, ठीक है, और ई का क्या, एफ का कितना होता है, 6 होता है। ये आपस में आप गुणा करेंगे तो आपको अगला वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए भाई, तो 12 और 15, 15 देखा तो 15 दूना 30, 15 एक 15, ठीक है, और 15 3 18, 180 हो जाएगा, ठीक है। प्लस करिए और 6 चौको 24, जोड़िए कितना हो जाएगा, 4 और 6 और 2 10 के 0 और 1 2, 204। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 204 भी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। देखिए रक्त संबंध का प्रश्न अगला भी है। करें ए बी का पुत्र है। चलिए भाई, ए जो है बी का पुत्र है। चलिए बनाते हैं, ए बी का पुत्र है, ठीक है। अभी बी माता है या पिता है हमें नहीं पता, ठीक है। ए बी का पुत्र है। फिर कह रहे हैं सी का विवाह डी से हुआ है। तो अभी देखिए सी और डी अभी ऊपर जहाँ तक पढ़े वहाँ तक आया नहीं, तो आगे बढ़ जाएंगे। ई ए की पुत्री है, ठीक है भाई। ई जो है ए की पुत्री है तो ये आपका ई जो है पुत्री हो जाएगी, माइनस से दिखाएंगे, ठीक है, पुत्री हो गई, ठीक है, पुत्री हो गई। आगे देखते हैं, ई ए की पुत्री है। यच जो है यफ की माता है, ठीक है। अभी यच यफ भी ऊपर नहीं आए हैं, ठीक। आगे बढ़ते जाते हैं। देखिए डी, अब यहाँ देखिए डी ए की बहन है, तो भाई डी जो है ए की बहन हो जाएगी, तो यहाँ दिखा देंगे डी, ठीक है, बहन हो गई, डी ए की बहन है। अब यहाँ दिखा, पहला वाला पढ़ लीजिए, यहाँ सी का विवाह डी से हुआ है, तो भाई ये सी से डी का विवाह सी से हुआ है, तो ये सी हो गए पति इनके डी के, ठीक है, क्योंकि डी जो है महिला है, ए की बहन है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, अगला देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ यच जो है आई की बहू है, ठीक है। यच जो है आई की क्या है, बहू है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आगे देखिए भी, यहाँ पे एक आपको करना है, एच एफ की माता है, एच एफ की माता है, एफ ई का भाई है। तो ई देखिए यहाँ ई है भाई, एच ई का क्या है, एच एफ की माता है। ये देखिए यफ जो है ई का, यफ ई का भाई है, तो एफ को भाई दिखा दीजिए भाई, ई का भाई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर आ जाइए ऊपर, यच यफ की माता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है इसका क्या हो जाएगा भी, ए और एच जो है पति पत्नी हो जाएंगे, तो ये ए प्लस है तो वो पुरुष है और ये माइनस। अब बन गया फिगर पूरी तरह से, ठीक है। तो अब आपको बताना है संबंध की, कहना है कि कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ सत्य कथन आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, कह रहे कि ऑप्शन कह रहे कि ए जो है डी की सास है। ए भाई डी की सास तो नहीं है, ए तो डी आपस में भाई बहन है, तो आपसे पहला तो गलत हो गया। यब देखिए यब सी का भतीजा या भांजा है। एफ देखिए सी कहाँ यह है और एफ यहाँ है, हाँ भाई ये आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर भतीजा या भांजा है। कहने सी भी देख लेते हैं, सी यच का अंकल है। सी कहाँ है भाई, ये सी है, यच का अंकल नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर यहाँ सत्य हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आखिरी प्रश्न आपका भाई, निम्नलिखित समूह श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाले अक्षर समूह का चयन कीजिए। चलिए भी करते हैं। तो यहाँ पे आपको करना है अल्टरनेट चलना है इसमें, देखिए अल्टरनेट आपको चलना है। तो बी ई, ठीक है, एक छोड़कर, ठीक है, ऐसे इस तरह से आपको चलना है, ठीक। क्या आएगा, तो यहाँ देखिए बी से ई हुआ, बी से ई हुआ, प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3 हुआ। फिर ई से आई हुआ, देखिए प्लस का 4, ठीक है। फिर आई से एन हुआ, एन भाई प्लस का 5 हुआ, ठीक है। इसी प्रकार एन से टी हुआ, एन 14, टी 20 प्लस का 6। इसी प्रकार टी से ए हुआ, अब कितना हो रहा है भाई, ये आपका प्लस का 7 हो रहा है। तो इसी प्रकार अब प्लस का 8 हो जाएगा। तो 8 जोड़िए भाई कितना हो जाएगा, ए में 8 जोड़ेंगे तो आपका कौन आएगा, आई आएगा, ठीक है, आई आएगा, ठीक है, आई आएगा। तो आई देखिए किसमें पहले में है, तो आप कुछ नहीं चेक करना है, डी वाले में है, मिल गया आंसर। अगला भी आपको चेक करना है तो कर लीजिए भाई, कर लीजिए। देखिए सी से यप हुआ तो कितना, प्लस का 3, ठीक है। इसी प्रकार
यप से जे हुआ तो कितना, प्लस का 4, आप चेक कर लीजिएगा। ऐसे आपको +3 +4 +5 +6 +7 +8 ऐसे मिल जाएगा, तो आपको यहाँ जे मिल जाएगा। ठीक है, जे मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो आई जे आपका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए समझाने में थोड़ा सा आपका बड़ा वीडियो हो जाता है, तो इसमें देखिए समझने वाली बात, ब्लड रिलेशन में जैसे प्रश्न थोड़ा सा टाइम लेते हैं तो उसमें 1-2 मिनट ले ही लेते हैं। ठीक है भाई, आपको समझाने में। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।